तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, आज के शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मेंटर के तौर पर मैं समझता हूं कि शेयर मार्केट का नाम सुनते ही अक्सर लोगों को लगता है कि अरे ये तो सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम इस स्टेप बाय स्टेप गाइड के जरिए शेयर मार्केट के उन सभी मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस रहस्यमयी लगने वाली दुनिया के पर्दे खोलते हैं। तो फटाफट नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। हम शुरुआत करेंगे आइसक्रीम शॉप की एनालॉजी से, फिर समझेंगे सप्लाई और डिमांड का खेल। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी ओनर बनने के क्या रिवॉर्ड्स हैं और उतार चढ़ाव यानी रिस्क्स को कैसे मैनेज करें। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि निवेश शुरू करने के एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हैं, और आखिर में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म माइंडसेट की। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, दी आइसक्रीम शॉप एनालॉजी। शेयर मार्केट का डर दूर करने के लिए एक सिंपल बिजनेस पार्टनरशिप को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम की दुकान है। अब उस दुकान के मालिक को बिजनेस बड़ा करना है, नई ब्रांचेस खोलनी है, पर उसके पास फंड्स नहीं है। ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर उसे पैसे देता है और उसके बदले उस बिजनेस का 10% हिस्सा खरीद लेता है, तो ये एक पार्टनरशिप बन गई, राइट? 90% ओरिजिनल मालिक का और 10% नए निवेशक का। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, शेयर होल्डर। आखिर शेयर होल्डर होता कौन है? यह वही व्यक्ति है जो अपना पैसा लगाकर किसी कंपनी का एक छोटा सा फ्रैक्शन यानी हिस्सा खरीदता है, और पैसे लगाते ही वो व्यक्ति उस बिजनेस का पार्ट ओनर या बिजनेस पार्टनर बन जाता है। शेयर मार्केट एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है, बस इसका स्केल थोड़ा बड़ा होता है। अब जरा सोचिए, जब देश की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जैसे रिलायंस, टाटा या ग्लोबली गूगल जैसी कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, तो वो क्या करती हैं? वो अपने बिजनेस को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में बांट देती हैं। इन्हीं फ्रैक्शंस को शेयर्स कहा जाता है और इन्हें पब्लिक खरीदती है। जिस जगह पर इन शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है वही तो स्टॉक मार्केट है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सप्लाई, डिमांड और प्राइसेस। ये समझना बिल्कुल क्रूशियल है कि हर रोज शेयर के दाम आखिर ऊपर नीचे होते कैसे हैं। देखिए, अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो ऑब्वियसली हर कोई उसके शेयर्स खरीदना चाहेगा। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस अपने आप ऊपर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब चल रहा है और कोई खरीदार नहीं है, तो डिमांड लो होने की वजह से शेयर का दाम नीचे गिर जाता है। इसको ना बिल्कुल एक बड़ी सब्जी मंडी या लोकल बाजार की तरह समझिए। जैसे बाजार में अगर किसी आइटम की मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो दाम बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट भी एंटायरली इसी सप्लाई और डिमांड के इंजन पर चलता है। प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। चलिए तीसरे सेक्शन की तरफ रुख करते हैं, रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग एन ओनर। आखिर हम अपना हार्ड अर्न्ड पैसा इसमें लगाएं ही क्यों? इस बिजनेस पार्टनरशिप के फाइनेंशियल फायदे क्या हैं? तो यहां एक नया और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं डिविडेंड। जब एक कंपनी मार्केट में अच्छा काम करती है और सक्सेस पाती है, तो वो अपने उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजती है। इसे एक तरह से सक्सेस को बांटना कहते हैं, और यही डिविडेंड होता है। सिर्फ शेयर का दाम बढ़ना ही एकमात्र फायदा नहीं है। ओनर बनने का असली मजा यह है कि आपका पैसा आपके लिए बैकग्राउंड में वेल्थ बिल्ड कर रहा है। बैंक के स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले यहां लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स मिलने का पोटेंशियल होता है। और सबसे कमाल की बात, देश की सबसे बड़ी कंपनीज के प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फिजिकल लेबर नहीं करना पड़ता। लेकिन रुकिए, चौथा सेक्शन बहुत जरूरी है, मैनेजिंग रिस्क्स एंड वॉलेटिलिटी। एक सच्चा मेंटर होने के नाते मुझे आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की असलियत भी बतानी पड़ेगी। जहां एक तरफ हाई रिटर्न्स और डिविडेंड्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, वहीं सच्चाई ये भी है कि इनके साथ जेन्युइन रिस्क्स जुड़े होते हैं। अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है या ओवरऑल मार्केट क्रैश कर जाता है, तो आपको अपना लगाया हुआ पैसा खोने का यानी कैपिटल लॉस का पूरा खतरा होता है। ये रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। मार्केट का उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस एकदम नेचुरल हैं। अचानक मार्केट डिप देखकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यही वो वक्त होता है जहां आपको अपने डर पर काबू पाना होता है। इन रोजाना की वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टमक और बहुत सारे पेशेंस की जरूरत पड़ती है।
ये इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो फाइनली आते हैं 5वें सेक्शन पर, स्टेप्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एक सेफ और सही शुरुआत आखिर करनी कैसे है? ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस है जो बिगिनर्स के लिए फाउंडेशन सेट करता है। एक भी रुपया रिस्क करने से पहले स्टेप 1, अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट तैयार रखिए। स्टेप 2, एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। स्टेप 3, जिस कंपनी में पैसे लगाने हैं उसकी ठीक से रिसर्च कीजिए। और स्टेप 4, शुरुआत में एक छोटा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब एक सख्त कानूनी रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनिए। डीमैट अकाउंट खोलते वक्त आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना एकदम मैंडेटरी है, इसलिए पैन कार्ड का होना लीगली जरूरी है। ये नियम इसलिए है ताकि मार्केट हर किसी के लिए सिक्योर और लीगल रहे। बिना वेरिफिकेशन के आप इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। जैसे आपका बैंक अकाउंट कैश होल्ड करता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करता है। आजकल ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म से अकाउंट खोलना बहुत आसान है। बस एक नियम याद रखिए, अफवाहों पर भरोसा करके कभी अंधा निवेश मत कीजिए। और मेरी स्ट्रांगली एडवाइस है कि शुरुआत सिर्फ 500 या 1000 रुपए से करें। इससे आप मार्केट की मशीन को बिना किसी बड़े डर के प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, द लॉन्ग टर्म माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि अपना नजरिया कैसे बदला जाए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शेयर मार्केट कोई लॉटरी टिकट नहीं है। रातों रात अमीर बनने की चाह छोड़ दीजिए। यहां वही जीतता है जो 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बजाय लॉन्ग टर्म होल्डिंग को अपनाना ही असल समझदारी है। तो टेक अवे क्या है? इस पूरी प्रोसेस को एक मल्टी ईयर जर्नी मानिए। टेम्परेरी मार्केट क्रैशेस में अपना काम मेंटेन कीजिए। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो उसे एग्जैक्टली ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे आपने कोई असली बिजनेस खरीदा है, जिसे ग्रो होने में वक्त लगता है। एक इन्वेस्टर की असली सुपर पावर उसका लगातार सीखना और पेशेंस रखना ही होती है। जाते जाते एक बहुत ही प्रभावशाली सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या एक बिगिनर के तौर पर आपका माइंडसेट सच में एक पूरे दशक लंबे सफर, लगातार सीखने और ग्रोथ के सफर के लिए तैयार है? याद रखिए, मार्केट में अकाउंट ओपन करना तो बहुत आसान है, पर इमोशनल डिसिप्लिन के साथ उसमें टिके रहना ही एक इन्वेस्टर का असली टेस्ट है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।